राजा का अपने गांव में एक छोटा सा होटल रहता था। वो उसी होटल से कमाया करता था। कहने के लिए तो राजा की कमाई उसके जिंदगी के लिए काफी हो जाया करती थी, लेकिन राजा के दिल में हमेशा एक बात खटकती रहती थी। उसके मन को सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि राजा के होटल के सामने कुछ ऐसे लोग बैठकर भीख मांगा करते थे कि जिनमें से किसी का हाथ ठीक नहीं होता तो किसी का पैर ठीक नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो सारे लोग देखने में बिल्कुल जवान थे। ऐसे लोगों को बैठकर भीख मांगता देख राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक बार की बात है कि उन भिखारियों में से राजा एक लड़के को बुलाता है और उससे कहता है, देखो, तुम देखने में तो बिल्कुल अच्छे खासे लगते हो और जवान भी हो। तुम ऐसे भीख क्यों मांगते हो भाई? कोई काम करके भी तो जी सकते हो ना। ये जिंदगी कैसी जिंदगी है? अरे साहिब, आपको क्या लगता है कि ऐसे भीख मांगकर जीना हमें अच्छा लगता है? नहीं साहिब, नहीं। हमें भी ऐसी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, मजबूर है। बचपन से ऐसे ही जीते आए हैं। आपको पता है साहिब, कोई ना हमें भीख देता है तो कोई हमें गाली देता है, और तो और कोई हमारी इतनी बेइज्जती करता है कि आपसे क्या कहूँ। लेकिन मजबूर है, कोई काम नहीं कर पाते हैं ना। हम अगर किसी से जाकर काम भी मांगेंगे तो वो लोग हमारा दिल या हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारा चेहरा देखते हैं और हमारी हालत देखते हैं। कोई हम पे तरस नहीं खाता, और तो और कोई हमारे साथ ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि हम इंसान ही नहीं कुत्ते हैं। आपको क्या लगता है साहिब, ऐसे भीख मांगकर जिंदगी गुजारना हमें अच्छा लगता है? नहीं साहिब, मजबूर होकर मांगते हैं, क्योंकि हमें काम भी तो नहीं मिलता है ना। हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उस लड़के का जवाब सुनकर राजा का मन और ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों की मजबूरी देखकर राजा का मन बर्दाश्त नहीं कर पाता था। क्योंकि राजा बहुत ही नरम दिल का लड़का था, जिससे उन लोगों का ये दुख देखा नहीं जाता था। हमेशा उनके ही बारे में सोचा करता था। और तो और राजा के होटल में काम खत्म होने के बाद जितना भी खाना या नाश्ता बच जाया करता था, वो सारा का सारा इन्हीं लोगों में दान कर दिया करता था। लेकिन फिर भी उसके दिल को तसल्ली ही नहीं मिलती थी। हमेशा उन लोगों के बारे में ही सोचता रहता था कि ऐसे लोगों की सहायता कैसे कर पाऊंगा। एक दिन की बात है कि राजा सोने से पहले उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो ख्याल आते ही राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह वो अपने होटल के यहाँ जाता है और कुछ लोगों को जमा करके अपने मन की बात बताता है। सुनिए, मैंने एक फैसला लिया है। आज मैं अपने होटल में एक बहुत ही बड़ा डोसा बनाऊंगा, और ये शर्त है कि जो उस बड़े डोसे को खाएगा उसको मैं पूरे 5,000 रुपये दूंगा, और अगर मेरी शर्त में जो कोई भी हार जाएगा वो वापस मुझे 3,000 देगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो जो कोई भी इस शर्त में अपना हिस्सा लेना चाहता हो वो बिल्कुल मन लगा के ले सकता है। इस तरह से कहता है हमारा राजा। राजा की ये बात सुनकर इतना बड़ा डोसा चैलेंज तो गरीब लोग नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके पास वापस 3,000 देने के भी पैसे नहीं होते थे, जिससे गरीब लोगों ने तो इतनी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन उन लोगों में कुछ अमीर लोग भी थे जो कि इस चैलेंज के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बड़े से डोसा को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी इतना बड़ा डोसा खाना उनके बस की बात नहीं थी, जिससे बहुत सारे लोग इस शर्त में हार जाते हैं और 3,000 रुपये राजा को देकर वहाँ से चले जाते हैं। जितना भी पैसा राजा उस दिन कमाया था वो सारा का सारा पैसा उसी लड़के को बुलाकर उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि इन पैसों को ले जाओ और फिर अपने लिए कुछ अच्छे नए कपड़े खरीदो और फिर अपनी यह हालत भी बदल लो और मेहनत करके कोई काम करो जिससे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब राजा को एक बात की हिम्मत मिल गई थी कि इस तरह से इस बड़े से डोसा चैलेंज को रखकर वो वापस बहुत सारा पैसा कमा सकता है, जिससे इन गरीब लोगों की सहायता हो जाएगी।
ये सोचकर डोसा चैलेंज राजा हर दिन रखा करता था। रोजाना बड़ा सा डोसा बनाता और लोगों को खाने के लिए कहता था। इस शर्त में जो भी हार जाया करता था वो सभी के सभी 3-3 हजार रुपये राजा के पास जमा किया करते थे, जिससे रोजाना राजा एक एक करके सारे लोगों की सहायता करता था। राजा का ये काम गांव में पूरी तरफ फैल गया था, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम था जो कि गरीबों को कुछ बनने में और कर दिखाने में सहायता करता था। धीरे धीरे ये बात सारे गांव वालों के साथ साथ मीडिया तक भी पहुंच गई थी और तभी मीडिया वाले राजा के होटल के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों में से एक आदमी राजा से सवाल करने लगता है। हेलो सर, आप पहले हमें ये बताइए कि ऐसे गरीब लोगों की सहायता करने का ये ख्याल आपको आया कैसे था, और आपको क्या ये बात पहले से ही पता थी कि आपका ये काम लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग आपकी इतनी तारीफ करेंगे? इसके बारे में क्या आपने पहले सोचा था? वो असल में बात ये है कि मेरे होटल के आगे कुछ लोग ऐसे ही बैठकर भीख मांगा करते थे और उन लोगों को देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। मैं दिन रात उन्हीं लोगों के बारे में सोचा करता था कि उन लोगों की सहायता मैं कैसे कर पाऊं। हमेशा उनकी सहायता करने का भूत मुझ पे सवार रहता था और उसी सोच से निकला ये डोसा चैलेंज भी एक था। अगर मेरी वजह से कुछ लोगों की सहायता हो जाती है तो मुझे इससे ज्यादा खुशी कोई और नहीं हो सकती। मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा, ये सोच मुझे बहुत ज्यादा खुशी देती है और मैं ये काम हमेशा करूंगा। इस तरह से राजा अपना जवाब दे देता है। राजा का ये जवाब सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और राजा अपनी ये कोशिश जारी रखता है और हमेशा लोगों की सहायता करने में ही लगा रहता है, जिससे राजा का नाम उस गांव में बहुत ज्यादा ही नाम कमा लेता है। सारे लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे, लेकिन राजा को इस बात का कभी गर्व नहीं रहता था। हमेशा मन लगाकर गरीबों की सहायता करता था और अपना नाम ऐसे ही बनाए रखता था। देखा ना कि राजा ने छोटी सी सहायता से कितने लोगों की जिंदगियां ही बदल दिया था। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हमसे जितना बन पड़े उतना गरीब लोगों की सहायता करें और समाज में अपना एक नाम बनाएं, जिससे लोग भी हमारी इज्जत करें और भगवान भी हमसे खुश हो जाए।